पालक गोश्त को इस तरह बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है चिकन तकरीबन आधा किलो और पालक ली है मैंने एक गड्ढी। अब जी मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 1 लीटर पानी। पानी डालने के बाद मैंने जो पालक है इसको धो के बारीक बारीक काट लिया है। ये तकरीबन एक गड्ढी है, इसको धो लिया है 2 पानी। इसमें जो होती है केंकर सी होती है, मट्टी जो होती है, इसको 2 पानी धोएंगे और फिर मैं इसको डाल दिया है जी इस तरह से देचकी में। अच्छे से सारी पालक को मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसमें डालूंगी नमक 1 टीस्पून और इसको रख दूंगी मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए ढक के। जब इसमें 1-2 बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसका जो ढकना है वो उतार के देखूंगी, चेक करूंगी कि पालक जो है, ये देखें इस तरह से जब इसमें 1-2 बॉयल आ जाएगा तो मैं इसका पानी जो है निकाल दूंगी और पालक को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसमें पानी ना भी डालेंगे तो फिर भी ये बहुत अच्छे से पालक जो है ख़ुद भी पानी छोड़ती है। तो जी इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। तो इस तरह से मैंने 10 मिनट ही इसको पकाया है। इसको पकाने के बाद मैं इसका पानी जो है वो निकाल दूँगी। पानी इस तरह से सारा मैं जो निकाल लूँगी और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से ग्राइंड। अब मैंने दूसरी देचकी में लिया है जी ऑयल, इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को मैंने करना है हल्का सा फ्राई। मैंने सरसों का तेल लिया है, हमेशा की तरह आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। अब इसमें डाल दूंगी मैं, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूंगी और डाल दूंगी इसमें चिकन आधा किलो है। अब इसको मैं पकाऊंगी अच्छे से, इसकी बनाई करूंगी कि चिकन जो है अच्छे से गल जाए और अपने ही पानी में ये भुन जाएगा, गलेगा और फिर मैं इसको बनाई कर दूंगी। अब इसमें डाल दी है मैंने अदरक और लहसुन कुटी हुई 2 खाने के चम्मच और इस तरह से चम्मच चला के मैं इसकी बनाई करती जाऊंगी। जो बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी चिकन और पालक का झटपट से सालन बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद जी मैं इसकी बनाई करनी है और इसमें डाल देने हैं बाकी के स्पाइस। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से टमाटर, ये तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर थे, ये डाल दिए हैं और इसको ढक के पकने के लिए रख दूंगी। जबकि पानी छोड़ेंगे टमाटर भी और ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये देखिए कितना पानी छोड़ा है टमाटरों ने। तो अब मैंने क्या किया है, जग लिया है, आम जो जूसर वाला जग होता है, उसमें डाल दी है मैंने पालक और इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है। मैंने 1-2 लगा है, इसको 1-2 सेकंड के लिए चलाऊंगी तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पिस जाएगी। और इसमें डाल दी हैं मैंने हरी मिर्चें 3 से 4 अदद और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है जो कि पालक से ही मैंने निकाला था। और चिकन में डाल दूंगी अब मैं लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, मैंने हरी मिर्ची इसमें ज़्यादा डाली हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च मैंने डाली है 1/2 टीस्पून और इसकी करनी है मैंने बनाई। मैं इसको फुल तेज़ आंच पे इसकी बनाई करूँगी कि चिकन जो है अच्छे से भुन जाए। इसको भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो पालक है,
पालक में मैंने पहले भी नमक डाला हुआ है। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है कि चिकन में और इसको भूनूंगी। भूनने के बाद अब इसमें डाल दूंगी जी पालक, हरी मिर्च, पालक इसको मैंने ग्राइंड किया है, ये डाल दूंगी। तो अब ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, तो मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी, ढक के पकाऊंगी, नहीं तो इसकी जो बबल्स हैं वो हाथों पे पड़ेंगे। और साथ साथ मैं मिक्स करती जाऊंगी, ये इतनी जल्दी नीचे नहीं लगेगी। थोड़ा सा मैंने जग को में पानी डाल के वो डाल दिया है कि अच्छे से चिकन और पालक जो है इसमें पक जाए और इसका बहुत ही मज़े का टेस्टी सा जायका बनेगा। चिकन जाने इस तरह से बनाएंगे तो सभी बहुत ही शौक़ से पालक और गोश्त खाएंगे। और बहुत ही आसान सा तरीका है ये, पालक को 1 बॉयल 2 बॉयल आने के बाद ग्राइंड कर लें। और चिकन जो है वो जैसे आम चिकन बनता है इसी तरह मैंने बना लिया था और इसमें डाल दी है मैंने पालक। और अब इसको तेज़ आंच में मैंने इसका जो पानी है वो खुश्क किया है और अच्छे से पालक जो है ऑयल छोड़ देगी। तो मैं इसको चूल्हे से उतारूँगी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम मसालों से बनने वाला पालक और गोश्त का ये सालन जो है रेडी हो गया है। सर्दियों में आ रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं, तो आप इस तरह से पालक गोश्त बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पालक गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।